Dear students, welcome to the today e-lecture of Product and Brand Management Unit 3rd, lecture number 24. In lecture number 24, we will discuss nature of competition, points of parity and points of differences. First of all, we will discuss nature of competition. On the basis of nature, competition can be classified into two types, direct competition and indirect competition. डायरेक्ट competition का क्या मतलब होता है? जिस तरीके से एक कंपनी ने एसटीपी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, मींस मार्केट को सेगमेंट किया है, सेगमेंटेशन किया है, उसके बाद टारगेटिंग किया है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस के थ्रू कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट्स की एक अलग से इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है। इसी तरीके से जो कंपटीटर है वो भी मार्केट को सेगमेंटेशन कर रहा है, उसमें से फिर उसके बाद सेगमेंट्स को टारगेट कर रहा है और उसके बाद है वो जो टारगेट मार्केट है उसमें अपने प्रोडक्ट और ब्रांड्स के थ्रू कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट्स की अलग से इमेज क्रिएट कर रहा है। इट मींस एक सेगमेंट में जो कस्टमर है जिसको एक से ज़्यादा कंपनीज टारगेट कर रही हैं, उसके पास अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप है एलईडी टेलीविजन लेना चाह रहे हो तो आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप सोनी का ले सकते हो, एलजी का ले सकते हो, सैमसंग का ले सकते हो, पैनासोनिक का ले सकते हो। तो कस्टमर के पास जो ये चॉइस है, तो इन कंपनीज के, इन ब्रांड्स के बीच में जो आपस में कंपटीशन है वो कौन सा कंपटीशन होता है? डायरेक्ट कंपटीशन होता है। जिस तरीके से हुंडई की i20 है, प्रीमियम हैचबैक है, तो इसका जो मारुति सुजुकी की बैलेनो के साथ, टाटा की एल्ट्रोज के साथ जो कंपटीशन है वो कैसा कंपटीशन होगा? डायरेक्ट कंपटीशन होगा। कॉम्पैक्ट एसयूवी में टाटा नेक्सॉन का हुंडई की वेन्यू के साथ, किया की सोनेट के साथ, मारुति सुजुकी की विटेरा ब्रीजा के साथ जो कंपटीशन है वो कैसा कंपटीशन होता है? डायरेक्ट कंपटीशन होता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज का दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ जो कंपटीशन है वो कैसा कंपटीशन होगा? डायरेक्ट कंपटीशन होगा। एक कंपनी जो एसी बना रही है तो उसका दूसरा एसी बनाने वाली कंपनी और उसके ब्रांड के साथ जो कंपटीशन होगा वो कैसा कंपटीशन होगा? डायरेक्ट कंपटीशन होगा। सोनी है वो डिजिटल कैमराज बना रही है तो उसका जो कोडेक के साथ कंपटीशन है, फ्यूजी के साथ जो कंपटीशन है वो कैसा कंपटीशन होगा? डायरेक्ट कंपटीशन होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है इनडायरेक्ट कंपटीशन। कस्टमर की अगर हम इनकम की बात करें तो कस्टमर टोटल जितना अर्न करता है वो उसकी टोटल इनकम होती है। उसमें से टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो उसकी इनकम होती है वो डिस्पोजेबल इनकम होती है, जिसको वो खर्च कर सकता है। उसमें से भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, जैसे पानी का बिल है, बिजली का बिल है, दूध का बिल है, किराने का सामान है, उसके बाद जो उसके पास इनकम बनती है उसे हम डिस्क्रेशनरी इनकम बोलते हैं, जिसको या तो सेव कर सकता है या फिर खर्च कर सकता है। तो उस डिस्क्रेशनरी इनकम पर हर कंपनी की नज़र होती है कि कस्टमर है वो हमारे ऑफर्स ले। तो उनके बीच में जो आपस में कंपटीशन होगा वो इनडायरेक्ट कंपटीशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोनी है वो डिजिटल कैमरा बना रहा है, तो जो दूसरी कंपनी डिजिटल कैमरेज बना रही हैं जैसे कि कोडेक है, फ्यूजी है, कैनन है, इसके साथ उसका जो कंपटीशन है वो डायरेक्ट कंपटीशन है। लेकिन सोनी डिजिटल कैमरा जो बना रही है उसका जो कंपनी स्मार्टफोन्स बना रही उनके साथ जो कंपटीशन होगा वो इनडायरेक्ट कंपटीशन होगा, क्योंकि जो कंपनीज स्मार्टफोन बना रही हैं वो भी अपने स्मार्टफोन में जो कैमराज हैं वो प्रोवाइड करा रही हैं और काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं वो स्मार्टफोन के कैमरा को ही यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से एक इंजीनियरिंग कॉलेज का दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ जो कंपटीशन है वो डायरेक्ट कंपटीशन होगा। लेकिन एक इंजीनियरिंग कॉलेज का जो एक बीएससी कॉलेज के साथ कंपटीशन है वो इनडायरेक्ट कंपटीशन होगा, क्योंकि 12th साइंस मैथ का स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग भी कर सकता है, वो बीएससी भी कर सकता है। तो ये जो कंपटीशन होगा वो कौन सा कंपटीशन होगा? इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है। कस्टमर के पास 40,000 रुपए है, वो इन 40,000 रुपए से टेलीविजन भी परचेज कर सकता है, एसी भी परचेज कर सकता है, म्यूजिक सिस्टम भी परचेज कर सकता है, घूमने भी जा सकता है। तो इवन जो एक ट्रैवल कंपनी है उसका एक एसी कंपनी के साथ जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उसके साथ जो कंपटीशन होगा वो कौन सा कंपटीशन होता है? इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है। कोई कंपनी है वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स बना रही है तो उसका बुक्स के साथ, वीडियोज के साथ, टेलीविजन, मैगजीन, इनके साथ जो कंपटीशन होगा जो कि अदर एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं वो इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है। तो यह कंपनी को डायरेक्ट कंपटीटर्स के साथ साथ इनडायरेक्ट कंपटीटर्स को भी डील करना पड़ता है।
ये कंपनीज के लिए आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कस्टमर है वो लाइफस्टाइल या लग्जरी प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं, तो उनके पास इतनी इनकम नहीं होती है कि वो एक साथ सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर लें। तो वो एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, एक कैटेगरी को परचेज करते हैं, तो दूसरी कैटेगरी को जो है वो परचेज नहीं कर पाते। तो जो कस्टमर के माइंड में प्रोडक्ट्स हैं वो हिरार्किकल फैशन में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और उसी के बेस पे ही कंपटीशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला का एक ब्रांड है फ्रिस्का, जो कि बेसिकली ग्रेप फ्रूट फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक है, तो उसका दूसरी है फ्रूट फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, जैसे एप्पे फिज के साथ कंपटीशन होगा, वो डायरेक्ट कंपटीशन होगा। फिर उसका जो कंपटीशन होगा, क्योंकि ये नॉन कोला फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक है, फिर उसका कंपटीशन कोला फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी से भी होगा। फिर उसका कंपटीशन है जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज हैं उनसे होगा। फिर उसका कंपटीशन जितनी भी बीवरेजेज हैं जिसमें टी है, कॉफ़ी है, उनके साथ भी कंपटीशन होगा। तो जैसे जैसे हम डायरेक्ट कंपटीशन से इनडायरेक्ट कंपटीशन की तरफ बढ़ते जाते हैं, कंपटीशन का दायरा इंक्रीज होता जाता है, नंबर ऑफ कंपटीटर्स इंक्रीज होते जाते हैं। हमारे डायरेक्ट कंपटीटर्स कम होंगे और इनडायरेक्ट कंपटीटर्स हैं वो हमारे ज़्यादा होते हैं। तो यही आपका क्या होता है, नेचर ऑफ कंपटीशन। तो नेचर ऑफ कंपटीशन के बेस पर डायरेक्ट कंपटीशन और इनडायरेक्ट कंपटीशन। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बात करें तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज का जो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ कंपटीशन है वो डायरेक्ट कंपटीशन, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का जो बीएससी कॉलेज के साथ कंपटीशन होगा वो इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है। अब नेक्स्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पॉइंट्स ऑफ पैरिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी कहते हैं। तो बेसिकली पॉइंट्स ऑफ पैरिटी वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं, वो बेनिफिट्स होते हैं जो कि कस्टमर है वो किसी एक ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं करता, वो ये सब ब्रांड्स में कॉमन मानता है। या ये जो फीचर्स होते हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं, हर कंपनी है, हर कंपटीटर है अपने प्रोडक्ट्स में, अपने ब्रांड्स में, अपने ऑफर्स में प्रोवाइड करा रहा है। और कई बार ये वो फीचर्स बेनिफिट्स होते हैं जो कि उस कैटेगरी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं। तो पीओपी को हम आगे बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरी पीओपी, कॉम्पिटिटिव पीओपी और कोरिलेशनल पीओपी। तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा आपका, कैटेगरी पीओपी। कैटेगरी पीओपी या कैटेगरी पॉइंट्स ऑफ पैरिटी वो कॉमनैलिटीज होती हैं कि आप उस प्रोडक्ट कैटेगरी में हो तो ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो अपने है लिख रहा है कि अप्रूव्ड बाय एआईसीटी एंड एफिलिएटेड टू बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर। तो बाकी के और इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं वो भी लिख रहे हैं अप्रूव्ड बाय एआईसीटी एंड एफिलिएटेड टू बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये जो आपके कॉलेज में और दूसरे कॉलेज में सिमिलरिटी आ रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, कैटेगरी पॉइंट्स ऑफ पैरिटी बोलते हैं, क्योंकि ये उस कैटेगरी के लिए बेसिक है। कोई भी टेक्निकल कॉलेज है तो उसका एआईसीटी से अप्रूवल होना चाहिए और उसका उस स्टेट की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएशन होना चाहिए। जो कंपनी फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रही हैं वो अपनी पैकेजिंग पर लिख रहे हैं एफएसएआई का लाइसेंस है। तो ये जो कॉमनैलिटीज आ रही है ये कौन सी होगी, कैटेगरी पॉइंट्स ऑफ पैरिटी होगी। आज की डेट में कोविड-19 की वजह से जो हैंड सैनिटाइजर है उनका यूज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो जो भी कंपनीज हैंड सैनिटाइजर बना रही हैं वो उस पर लिख रही हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर है, 70% से ज़्यादा इसमें अल्कोहल है। तो वो जो उनमें कॉमनैलिटीज आ रही है वो कौन सी कॉमनैलिटीज होगी, कैटेगरी पॉइंट्स ऑफ पैरिटी होती है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ पैरिटी। कंपटीशन की वजह से एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को किसी फीचर के बेस पर, बेनिफिट के बेस पर डिफरेंशिएट करती है, तो दूसरी कंपनी भी वही सेम फीचर, सेम बेनिफिट, सेम फंक्शन प्रोवाइड कराने लग जाती है। तो अब आपके ब्रांड और कंपटीटर के ब्रांड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो वो जो सिमिलरिटी आ रही है वो कौन सी आएगी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ पैरिटी आएगी। आप अपने स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा 4 कैमरा लेंसेज बैक साइड में प्रोवाइड करा रहे हो, दूसरी कंपनी भी क्वाड कैमरा 4 कैमरा लेंसेज प्रोवाइड करा रही है, तो ये जो आपके और उसके बीच में कॉमनैलिटी है इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ पैरिटी बोलते हैं। इसी तरीके से
आप 6 GB की रैम प्रोवाइड करा रहे हो, दूसरी कंपनी भी, आपका कंपटीटर भी 6 GB की रैम प्रोवाइड करा रहा है, तो ये कंपटीशन की वजह से जो कॉमनैलिटीज आ रही है उसे हम क्या बोलेंगे, कंपिटेटिव पॉइंट्स ऑफ पैरिटी बोलेंगे। आप 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा प्रोवाइड करा रहे हो, कंपटीटर भी 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा प्रोवाइड करा रहा है, तो ये कौन सा होगा आपका, कंपिटेटिव पॉइंट्स ऑफ पैरिटी होगा। इसी तरीके से कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो अपने 4 व्हीलर में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड करा रही है, तो जो दूसरी कंपनी है वो भी अपने 4 व्हीलर में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड करा रही है, तो ये जो कॉमनैलिटी होगी ये भी कौन सी होगी, कंपिटेटिव पॉइंट्स ऑफ पैरिटी होगी। लेकिन एक कंपनी है हुंडई है, वो भी अपने 4 व्हीलर के साथ 1 साल में 3 सर्विसेज दे रही है। दूसरी कंपनी है वो भी अपने 4 व्हीलर के साथ 1 साल में 3 सर्विसेज दे रही है, तो ये ऑटोमोबाइल कैटेगरी में ये चीज़ नेसेसिटी है। कोई भी कस्टमर है वो विदाउट 1 साल में 3 सर्विसेज के गाड़ी को परचेज नहीं करेगा, तो वो कौन सी कॉमनैलिटीज हो गई, कैटेगरी पॉइंट्स ऑफ पैरिटी हो गई। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, कोरिलेशनल पॉइंट्स ऑफ पैरिटी। ये बेसिकली वो फीचर्स एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि कंपनी अपने पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कम्युनिकेट करती है, लेकिन उनके साथ है नेगेटिव एसोसिएशंस कोरिलेटेड होते हैं, तो कस्टमर है वो उनको उन नेगेटिव एसोसिएशन से भी सिमिलर मानता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशनल पॉइंट्स ऑफ पैरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, वो अपने ब्रांड को बार बार है कम्युनिकेट कर रही इनएक्सपेंसिव, तो जो इनएक्सपेंसिव है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉजिटिव फीचर है कि भाई उसको कम रेट पर प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन उसके साथ कोरिलेशनल पॉइंट्स ऑफ पैरिटी क्या निकल कर आ रही है कि आप उससे अच्छी या हाईएस्ट क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से कोई कंपनी कह रही है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो टेस्टी हैं, तो उसके साथ नेगेटिव एसोसिएशन क्या निकल कर आएगा कि आप उनसे लो कैलोरीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। कोई कंपनी कह रही है कि हमारे प्रोडक्ट न्यूट्रिशियस हैं, तो आप नेगेटिव एसोसिएशन क्या निकल कर आएगा, आप उनके साथ गुड टेस्ट है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होता है, कोरिलेशनल पॉइंट्स ऑफ पैरिटी होता है। नेक्स्ट क्या आएगा, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस वो एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, बेनिफिट्स होते हैं जो कि कस्टमर स्ट्रांगली एसोसिएट करते हैं किसी एक ब्रांड के साथ ही, कि हाँ भाई इसी ब्रांड में ये फीचर फंक्शन मिल रहा है, किसी और दूसरे ब्रांड में या कंपटीटर के ब्रांड में ये फीचर या बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। तो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो कंपनी एक सिंगल फीचर, फंक्शन या एट्रीब्यूट के बेस पर भी कर सकती है, या कंपनी है वो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के बेस पर भी अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकती है। तो जब कंपनी एक से ज्यादा फीचर्स, बेनिफिट, एट्रीब्यूट्स के बेस पर अपने आप को डिफरेंशिएट करती है, तो इसे हम बोलते हैं मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। तो जो मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल है, वो डिजाइन और ईज ऑफ यूज के बेस पर अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही है। नाइकी है वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस के बेस पर अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही है। टाटा ने प्रीमियम हैचबैक में टाटा एल्ट्रूज के नाम से है अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है, तो वो जो उस कैटेगरी में बाकी अदर प्रीमियम हैचबैक्स हैं, जैसे बेलेनो है, i20 है, उससे अपने आप को किसके बेस पर डिफरेंशिएट कर रही है, रेटिंग के बेस पर, कि 5 स्टार रेटिंग है, ग्लोबल एनकैप में मिली हुई है, और 90 डिग्रीज पर जो है वो डोर्स ओपन होते हैं। तो एक से ज्यादा फीचर्स के बेस पर अपने आप को डिफरेंशिएट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस और पॉइंट्स ऑफ पैरिटी के एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एक तो फास्ट फूड आउटलेट का और एक दूसरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। तो 2 फास्ट फूड आउटलेट्स हैं, फास्ट फूड आउटलेट ए और बी, तो एक इनर सर्किल है और 2 आउटर सर्किल हैं। तो जो इनर सर्किल है वो रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट्स ऑफ पैरिटी को, और जो आउटर सर्किल्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को। तो जो इनर सर्किल में फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं या बेनिफिट्स हैं, ये फास्ट फूड आउटलेट ए और बी दोनों में कॉमन है, जैसे कि सिमिलर मेन्यू चॉइस, सिमिलर इन स्टोर फैसिलिटी और सिमिलर प्राइसिंग, कि दोनों रेस्टोरेंट का जो आउटलेट है, इंटीरियर है, वो सिमिलर है, दोनों के जो
फूड आइटम्स है उनकी प्राइस सिमिलर है, दोनों की मेनू चॉइस है वो क्या है, सेम है। लेकिन रेस्टोरेंट ए ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया हुआ है हायर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स कि जो बाकी के और रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड आउटलेट हैं, उनसे हमारे जो फास्ट फूड आउटलेट है उसमें जो भी हमारे मेनू है, प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो हायर क्वालिटी का यूज कर रहे हैं। जो फास्ट फूड आउटलेट बी है उसने अपने आप को डिफरेंशिएट किया हुआ है मोर मीनू फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर कि भाई ठीक है, जो मीनू हमारे पास है वो बाकी के और रेस्टोरेंट के पास भी है, लेकिन हमने उसमें और ज़्यादा वेरिएशंस दे रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल छोले भटूरे हैं वो रेस्टोरेंट फास्ट फूड आउटलेट ए के पास भी है, लेकिन हमने छोले भटूरे में भी अलग अलग वेरिएशंस दिए हुए हैं। पाव भाजी है वो रेस्टोरेंट ए के पास भी है, लेकिन हमने उसमें भी अलग अलग वेरिएशंस दिए हुए हैं। तो उसके बेस पर उसने अपने आप को क्या किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है। दूसरा जो आप डायग्राम देखोगे ये दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हैं। तो जो इनर सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट्स ऑफ पैरिटी को, और जो आउटर सर्किल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस को। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बी दोनों में जो कॉमनलिटी है वो क्या है, सिमिलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। दोनों के यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। सपोज दो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तो दोनों के यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं वो एमटेक फैकल्टीज हैं, तो उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है। दोनों सेम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं तो उनके यहाँ पर कोर्सेज भी वही सेम है, बीटेक, एमटेक और एमबीए। और उनका जो कंटेंट यानी कि जो सिलेबस है वो सिलेबस भी क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गए पॉइंट्स ऑफ पैरिटी। लेकिन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्या है कि एक इंस्टीट्यूट ने, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया हुआ है स्मॉलर क्लास। फॉर एग्जाम्पल जो क्लास है वो 60 की होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने 30 की क्लासेस बना रखी है और कहा गया कि हम इंडिविजुअली एक एक बच्चे पर फोकस कर रहे हैं। तो वो जो स्मॉलर क्लास है उसके बेस पर उसने अपने आप को डिफरेंशिएट किया हुआ है। जो दूसरा इंस्टीट्यूट है, दूसरा स्कूल है, उसने अपने आप को किया हुआ है डिफरेंशिएट फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। एक इंस्टीट्यूट है वहां पर टाइम टेबल में अगर कोई फैकल्टी एब्सेंट है तो उसका लेक्चर है स्किप हो रहा है। दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर कोई फैकल्टी एब्सेंट है या लीव पर है तो उसका जो लेक्चर है वो प्रॉपरली अरेंज हो रहा है। तो टाइम टेबल में चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट की जा सकती है। कभी है किसी लेक्चर्स में ज्यादा टाइम टेबल, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, किसी में कम है, तो टाइम टेबल को वेरी कर व्यू कर टाइम के साथ साथ चेंज किया जाता है। तो फ्लेक्सिबल है टाइम टेबल। और दूसरा उसने क्या हुआ है, प्रैक्टिकल टीचिंग फोकस की। थ्योरी के साथ साथ यहाँ पर है जो प्रैक्टिकल टीचिंग है उस पर ज्यादा फोकस है, प्रोजेक्ट्स के थ्रू है, एग्जाम्पल्स के थ्रू है, ट्रेनिंग के थ्रू है, बच्चों को नॉलेज इंकलकेट की जाती है। तो उसने अपने आप को दो इन पॉइंट्स के बेस पर क्या किया हुआ है, डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो इसी के साथ ही आपका ये मॉड्यूल 4 में यूनिट 3 में टॉपिक है नेचर ऑफ कंपटीशन, पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस से कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।